हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन। जैसे कि इसके पहली क्लास हम लोगों ने सीखा किसी एक भुजा में वृद्धि या कमी कर दी जा रही थी, तो पूछ रहा था कि दूसरी भुजा में कितनी कमी या वृद्धि की जाए कि वो मेंटेन रहे क्षेत्रफल। जैसे पहले हम लोगों ने जिन सवालों को किया उसमें दिया था कि अगर किसी आयत की भुजा या लंबाई में 10% वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। इस बार क्या है दोस्तों, इस बार दो परिवर्तन होंगे और ऐसा रहेगा कि पूछेगा टोटल मिला के कितना परिवर्तन हुआ। जैसे डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। लिखा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% व 10% की वृद्धि कर दें तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लेते हैं कोई आयत है, ठीक है, कोई आयत है, मान लिया इसकी लंबाई 20 है, इसकी 10 है। हम संख्या 20-10 इसलिए ले रहे हैं कि 15% निकालें तो दशमलव में न आए, आराम से आ जाए। 10% भी निकालें तो आराम से आए, ताकि वैल्यू को हम समझा सकें आपको। जैसे हम बोलें कि किसी आयत की लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाएगा दोस्तों तो आप कहेंगे 20 L गुणे बी, मतलब 20 गुणे 10, मतलब कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर में अगर है तो बोलेंगे 200 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही लेकिन अगर इसकी लंबाई चौड़ाई में हम वृद्धि कर देते हैं, भुजा देखिए समझिएगा, ये आयत है, इसकी लंबाई 20 थी, लंबाई में हम लोगों ने कितना 15% की वृद्धि की, तो 20 का 15% होता है 3, 15 दूना 30, 3 होता है। तो 20 का अगर हम 3 निकालेंगे तो 20 से कितना हो गई 23 हो गई। अब लंबाई कितनी हो गई 3 बढ़ के 23 हो गई, पर 15% प्लस हुई, वृद्धि हुई। ऐसे ही चौड़ाई भी 10% वृद्धि हुई। कितना परसेंट 10% क्या हुई वृद्धि हुई। तो 10 का 10% 1, यानी 1 की वृद्धि हुई, तो 10 से 11 हो गया। तो अब इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालेंगे 23 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे तो कहेंगे L गुणे बी, मतलब 23 गुणे 11, गुणा करेंगे 11 तिया 33, 11 दूनी 22 3 25, 22 3 25। अब आप कहेंगे टोटल वृद्धि कितनी की हुई, तो आप देख रहे हैं पहले क्षेत्रफल 200 होता था, अब कितना हो गया, आप कहेंगे 253 हो गया। पहले होता था 200, अब हो गया 253, तो वृद्धि कितने की होगी, आप कहेंगे 53 की। किस पे हुई जी, तो आप बोलेंगे 200 पे हुई। 200 पे ही तो 53 की वृद्धि होकर 253 हुई, तो 53 की वृद्धि हुई। 200 पे गुणे 100 करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए, काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे, 26 दूना 52 होता है, 26.5% वृद्धि निकल के आई। 2 से काटेंगे 53/2, 26.5% की वृद्धि आई। इसी का दोस्तों एक ट्रिक होती है, उसमें कहा जाता है कि अगर बढ़ रहा है, जैसे एक बार x% है, एक बार y%, अगर बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, जो कमी होगी उसको माइनस में लिखेंगे, जो वृद्धि होगी प्लस में लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 15, इसके लिए, तो इसके लिए जो ट्रिक होती है दोस्तों, जो ट्रिक होती है वो होती है कि x + y प्लस माइनस xy/100। समझेंगे, अभी समझाते हैं। जैसे ये प्लस माइनस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब समझाते हैं कैसे। जैसे लिखा है कि 15% 10% की वृद्धि, दोनों बार प्लस है, एक्स वाई दोनों प्लस में है, तो लिखेंगे एक बार 15% की वृद्धि, एक बार 10% की वृद्धि। अब दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस प्लस का गुणा कितना होता है प्लस, तो प्लस करके दोनों का आपस में गुणा, 15 दहाँ पे एक्स वाई आपस में गुणा, 15 दहाँ पे 150/100 डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे कितने परसेंट बढ़ जाएगा लिखा था ना, तो एक बार 15% बढ़ रहा था, एक बार 10% बढ़ रहा था। इसको आप हल करेंगे, 50 तिहाई 150, 50 दूना 100, ये हो जाएगा 15 10 25, और 3/2 का मतलब 1.5, काटेंगे 2 कम 2, 2 पचे 10, 1.5, तो 25 में 1.5 जोड़ेंगे तो 26.5%, या इसी को लिख सकते हैं 26 सही 1/2%।
है ना दोस्तों। तो ये आई वृद्धि। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट मैं और बताता हूँ आपको, जो मेरा वाला कॉन्सेप्ट है। मैं जो क्या कहता हूँ कि आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिए। जैसे कि 15% है, 15% को क्या लिखते हैं, 5% को लिखते हैं 1/20। तो 5 का 3 गुना 15% यानी 3/20। 15% को लिखेंगे ना 15/100, काटेंगे 5 तिहाई 15, 20 बचे 100। यानी कोई चीज़ 20 से 3 बढ़ गई, तो जब 20 से 3 बढ़ गई तो कितना हो गई होगी, आप कहेंगे 23 हो गई होगी। ऐसे ही 10% की वृद्धि हुई। तो जब 10% की वृद्धि हुई दोस्तों, तो 10% मतलब 1/10, यानी 10 के चीज़ पे 1 की वृद्धि हो कि कितना हो गई वो चीज़, 11 की हो गई। यही तो हुई। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, भुजाओं का गुणा करते हैं। तो 20 दहा पे 200, कोई चीज़ 200 थी और 200 से 11 तिया 33, 11 दूनी 225, 253, यानी कोई चीज़ 200 थी 253 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे जी 53 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई, 200 में वृद्धि हुई, गुणे 100 करेंगे, 2 बार में 53 का आधा 26.5%। देख रहे हैं। तो ये रहा एक तरीका, ये रहा दूसरा तरीका, और ये रहा बेसिक तरीका सवाल को कोई न कोई संख्या मान के लगाने का। ठीक है। ऐसे ही देखते हैं दूसरा सवाल। एक वर्गाकार खेत की भुजा 20% बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि एक ही बार दिया है। आप जानते हैं कि वर्ग जो होता है उसमें चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो सब समान होती है। 20% ये भी बढ़ा है तो 20% ये भी बढ़ा होगा। ठीक है। तो अभी इस वाले ट्रिक को देखें तो एक बार 20% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर दोनों का आपस में गुणा, प्लस प्लस मिलके प्लस 20 यहाँ 400/100, काटेंगे 100 चौक को 400, 20 40 और 4 44%। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि टोटल आ गई दोस्तों, आप कहेंगे 44%। इसी को मैं अपने वाले कॉन्सेप्ट में बताऊं तो मैंने क्या लिखा, 20% बढ़ाया। एक बार लंबाई को 20% बढ़ाया होगा। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ा के अब कितना हो गया 6। ऐसे ही चौड़ाई भी बढ़ाया होगा 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ा के कितना हो गया, आप कहेंगे 6। अगर इनका क्षेत्रफल देखा जाए, पहले 5 होता था तो 5 × 5 = 25, अब होता है 6 के 36। कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे 25 से 36 जाने में 11 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो आप बोलेंगे प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, टोटल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आप बोलेंगे 11 की वृद्धि हुई। किस पे हुई, आप बोलेंगे 25 पे हुई। गुणे 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, 25 चौक को 100 और 11 चौक 44%। देख रहे हैं दोस्तों। तो ये तरीका हुआ, ये एक ट्रिक वाला तरीका हुआ। इसको आप बेसिक में ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है। आइए एक आध सवाल और इस पे हल करते हैं। आइए दोस्तों, ये 2 सवालों को और हम लोग हल करते हैं। इसमें लिखा है कि एक वृत्त का व्यास 10% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया, वृद्धि हुई 10%। तो व्यास है, आप क्षेत्रफल निकाले होंगे तो πr² होता है, त्रिज्या का वर्ग होता है, यानी व्यास का आधा भी जब हम लोग करते, जो भी व्यास रहा हो, तो त्रिज्या गुणे त्रिज्या 2 बार लिखते, यानी 2 बार वृद्धि होगी। तो 2 बार होगी, इसीलिए एक बार 10% की वृद्धि, फिर एक बार 10% लिखेंगे प्लस प्लस, क्योंकि बढ़ रही है। फिर प्लस दोनों का गुणा xy, यही तो होता है, x + y, यहाँ फिर लिखते हैं ±xy/100। तो जब दोनों का गुणा होगा 10 दहा पे 100/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% और ये 1%, यानी 20 × 1 = 21%। इसी को मेरे वाले तरीके से देखेंगे आप, 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब होता है दोस्तों 10/100, मतलब 1/10, यानी 10 पे 1 की वृद्धि कर दी गई, हो गया 11। फिर 10 पे 1 बार वृद्धि कर दी गई, हो गया 11, यानी 10 दहा पे जो 100 होना था वो हो गया 121। 100 से कितना अधिक हो गया, आप कहेंगे 21 अधिक हो गया। किस पे अधिक हुआ, 100 पे अधिक हुआ। गुणे 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, 100 से 100 कैंसिल, 21% की वृद्धि हो गई। देख रहे हैं, ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए।
ऐसे एक सवाल और हमने लिया है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। सूत्र क्या कहता है? ट्रिक x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, यही तो कहता है। एक बार वृद्धि की गई तो 20 लिखेंगे, कमी की गई 10% तो -10 लिखेंगे। इसमें जोड़ना है लेकिन माइनस में है, कमी को माइनस लिखेंगे, माइनस। अब दोनों का आपस में गुणा, 20 दाँव पे 200, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 20 दाँव पे 200 बटे 100, काटेंगे 2 बार में, ये हो जाएगा 20 -10 -2, तो लिखेंगे 20 -12, 10 और 2 -12, यानी कितना बचा अभी? 8%। प्लस में आया यानी 8% की क्या हो गई दोस्तों? आप बोलेंगे कि वृद्धि हो गई। इसी को अगर फ्रैक्शन में बना के लगाएं तो लिखा है 20%, एक बार लिखा है 10%। 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, यानी पहली बार वृद्धि की गई 20 वाले में, यानी 5 से 1 की वृद्धि करके 6 हो गया। 20% की वृद्धि थी, 10% की कमी है, यानी 10 पे 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया होगा? 9 हो गया। अब इसका देखेंगे तो 10 × 5 = 50, ये देखेंगे तो 6 × 9 = 54। कितने की वृद्धि हुई? 50 से 54 हो गया, 4 की वृद्धि हुई। तो 4 की वृद्धि किस पे हुई? 50 पे हुई, तभी तो 54 हुआ। 4 पे वृद्धि हुई 50 पे, गुणे 100 कर देंगे, काटेंगे 50 दूना 100, 4 दूना 8% की वृद्धि हो गई है दोस्तों। उम्मीद करते हैं अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो बहुत मज़ा आया होगा दोस्तों। इस तरीके से आपके सामने कैसे भी सवाल आते हैं प्रतिशत वृद्धि कमी वाले, कि दो बार अगर प्रतिशत वृद्धि कमी कर दी गई, ओवरऑल मिला के पूछा जाए कितनी वृद्धि की गई, तो आप इससे कर सकते हैं। एक बात और बताते हैं, अभी आपको एक चैप्टर और हम पढ़ाएंगे, बट्टा डिस्काउंट। अगर कोई आपको बोलेगा कि एक बार 20% का डिस्काउंट दिए, एक बार 10% का डिस्काउंट दिए, ओवरऑल मिला के कितने % का डिस्काउंट दिए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 20 10 30% का डिस्काउंट। उस पर भी ये फार्मूले काम करेंगे, 20 का डिस्काउंट, फिर 20 का, 20 दाँव पे 200 बटे 100, डिस्काउंट दिया मतलब माइनस किया ना, तो 20 का ऐसे माइनस किया, यानी -20 -10 माइनस माइनस प्लस, 20 दाँव पे 200 बटे 100, काटेंगे 2 बार में, ये हो गया -30 + 2, यानी 28% की दिया। टोटल ओवरऑल मिला के 28%, ना कि 30%। तो इन सब चीज़ों का ट्रिक, इन सब का यूज आपको आगे भी बहुत सारा मिलेगा, और मैं ये सब ट्रिक हमेशा आपके साथ शेयर करता रहूँगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं दोस्तों, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको मैं ढेर सारे कई चैप्टर, कम से कम 5 चैप्टर मैं इसी टाइप से प्रतिशत में अगर आते हैं तो हम आपसे हल करवा देंगे, और आप करेंगे, और आप परीक्षा में कभी गलत करके नहीं आएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग करते हैं समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।